अरे शांति पूजा कमला, सुनो सुनो मेरी बात। अरे शांति पूजा कमला, सुनो सुनो मेरी बात। अरे शांति पूजा कमला, सुनो सुनो मेरी बात। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे तीन भाइयों की तीनों पत्नियां आपस में झगड़ा करके गुस्से में चली गईं। अब इस बार इस परिवार का क्या होगा, चलिए देखते हैं। तीन भाई और टूटता परिवार, इमोशनल स्टोरी सीरीज भाग 2। एक साथ रहने वाला गरीब परिवार। कमला गुस्से में पूरी तरह लाल हो गई और मन ही मन गुस्से से बातें करने लगी। अरे कमला, सुनो मेरी बात। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ। गुस्सा नहीं होगा तो क्या करूं? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत नहीं है। घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। अरे तुम तो बड़ी हो, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या बोले तुमने? मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम मुझे शादी करके लाए थे क्यों? इस घर में छोटों की बातें सुनने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बड़ी हो, इसीलिए तुम्हें घर को बड़े की तरह संभालना चाहिए। तुम गुस्सा होना बंद करो। इतना गुस्सा करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, जो भी हो जाए, मुझे इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी, जो भी हो जाए। ठीक है, तुम अब जाओ। अपने काम में लेट नहीं हो रहा क्या? तो अब तुम क्या बोल रही हो? यहीं पर बात खत्म करोगी या ऐसे और खींचोगी? मुझे उस विषय में कुछ बात नहीं करना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ ना। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं माँ और पापा से बात करता हूँ। तुम थोड़ा आराम करो, मैं आता हूँ। बाय बाय। ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बाय बाय। अरे शांति, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है? हाँ, मैंने तो देखा है, लेकिन तुम मत रो। रो नहीं तो क्या करूं? मैं सुबह से लेकर रात तक सब काम करता हूँ, थोड़ा आराम भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दिन भर बहुत काम करते हो। काम करते करते तुम पूरी तरह थक गए हो, फिर भी कोई तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करता। ठीक है बाबा, तुम पहले रोना बंद करो। नहीं, आप कुछ कीजिए, फिर जाकर मैं रोना बंद करूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, तुम बताओ। तुम जाओ माँ और पिताजी से बात करो। अब से हम अलग हो जाएंगे। मैं अब इस घर में रह नहीं सकता। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? छोटी बात या छोटी बात नहीं है। मैं इस घर में शादी करके जिस दिन से आया हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं चुप होकर रहता था, लेकिन अब नहीं। तुम बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। ओ मेरी सोना, तुम क्यों रो रही हो? नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम यहाँ से जाओ। अरे सोना, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पर? मैंने क्या किया? तुम सब जानते हो, फिर भी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या जानता हूँ?
तुम इतना भोला क्यों बन रहे हो? ओ मेरी सोना, तुम बहुत गुस्सा हो रही हो। मैंने तो कुछ नहीं किया। घर में भाभी ने जो कहा, तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना। तुम ऐसा क्यों हो रही हो? मुझे सीधे नहीं कहा, लेकिन इशारों में तो कहा ना। मुझे इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मेरे मायके छोड़ दो। अरे सोना, इतनी छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। तुम शांत हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर दिन मुझे बड़ी दीदी और बीच वाली दीदी मुझे ताने मारती रहती हैं। वो दोनों मुझे कामचोर कहती हैं। तुम जानते हो ना, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ कितना काम करती हूँ। फिर भी मुझे सब सुनाते हैं। मैं छोटी हूँ, इसलिए सब चुपचाप सुनती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। और रोना बंद करो। ओ मेरी जान, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता, तो तुम प्लीज मायके मत जाओ ना मेरी सोना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत हो गया। तुम कुछ करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और यहाँ तुम अकेले रहना अपने परिवार को लेकर। ओहो सोना, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना इस घर में कैसे रहूंगा? तो तुम कुछ करो ना। यहाँ मेरे पास बैठकर बातें क्यों कर रहे हो? जाओ, जल्दी कुछ करो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। घर में बात करता हूँ, ठीक है ना? हाँ, जल्दी जाओ। हाँ, जाता हूँ। अरे ओ जी, तुम कितना रो रही हो? रोना बंद करो। क्या दिन भर रोती रहोगी? और क्या करूंगी? मेरा कितना अच्छा घर था, लेकिन वो पूरा टूट गया है। कितनी मेहनत करके मैंने इस घर को संभाला था, लेकिन इन बहुओं के आने के बाद सब बदल गया। मैंने इन सबको कितना समझाया था कि मेरे घर को कभी तोड़ना नहीं, लेकिन यहाँ बहुओं ने सब खत्म कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सब अब भी बच्चे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें समझें। तुम रोना बंद करो और इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हर घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते हैं और फिर सब मिल भी जाते हैं। तुम रोना बंद करो ना, तुम्हारा बड़ा बेटा आया है। तुम रोना बंद करो, वो क्या सोचेगा? बेटा रमेश, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी माँ कब से रो रही है। मैं तो बोल बोल कर थक गया, लेकिन वो नहीं सुन रही है। तुम थोड़ा उसे समझाओ। माँ तुम मत रो, जो हो गया उसे भूल जाओ, हम मिलकर कुछ करेंगे। क्या करोगे तुम? तुम तो गए थे समझाने, क्या हुआ? क्या बोली तुम्हारी पत्नी? माँ, वह कह रही है कि वह घर में बड़ी है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। वह सब काम करती है, फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। और उसके ऊपर गुस्सा होकर छोटी बहू बहुत कुछ बोल देती है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। वह कहती है कि अगर इस घर में रहना है तो सब उसे बड़े का सम्मान दें और उसकी बात सुने, तभी वह इस घर में रहेगी, वरना वह ये घर छोड़कर चली जाएगी। ये क्या बात है? घर छोड़ने के लिए क्या कोई ऐसे छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ता है? घर की बड़ी बहू है, मतलब घर संभालने की जिम्मेदारी उसकी है, और वो ऐसा न करके घर छोड़ना चाहती है। तुम क्या उसे समझा नहीं सकते? तुम क्या कर रहे हो? बेटा, क्या तुम घर को तोड़ना चाहते हो? क्या इस दिन को देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? माँ, वो जो कह रही है
वह तो सही है ना, बड़े को ऊपर रखना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह घर में कैसे रहेगी? आप छोटों को बुलाकर समझाइए। अरे सुरेश, तुम आ गए? हाँ माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे बेटा, तुम गए थे ना समझाने, क्या बोली बहू? नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम रोना बंद करो। तुम इतना रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो बहू अब गुस्सा नहीं है ना? नहीं, गुस्सा तो है, लेकिन क्या बोली? छोड़ो ना जो भी बोली। तुमने खाना खा लिया है ना? ना, अब तक बैठी हो। अरे देखो, महेश आ गया। अरे बेटा, तुम गए थे ना समझाने, क्या बोली बहू? माँ, वह कह रही है कि वह अपने मायके चली जाएगी। क्या बोली? मायके? माँ, वह मायके जाने की बात कर रही है। वह कहती है कि उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि शादी हो गई और अपने घर में वह कोई काम नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वह बहुत काम कर रही है। फिर भी भाभी उसे कामचोर कहती है, हर दिन उसे ताने मारती है। ऐसे में अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वह इस घर में कैसे रहेगी? इसीलिए वह अब यहाँ रहना नहीं चाहती। अब आप बताइए माँ, मैं क्या करूं? अरे सुरेश और रमेश, तुम दोनों सुन रहे हो ना महेश क्या बोल रहा है? तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों को जाकर समझाओ। घर में रहना है तो मेरी बात सुनकर रहना होगा, और बहू जो हमारे घर में आई है उसे प्यार से कहना चाहिए, न कि ताने मारने चाहिए। माँ, ऐसा नहीं है। वह छोटी बहू को बहुत प्यार करती है, वह ऐसा नहीं करेगी। माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे यहाँ बुला देता हूँ। आप उससे बात करके पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जाओ उसे जल्दी बुलाओ। माँ, मैंने अपनी पत्नी को भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझ रही है। आप उसे अच्छे से समझाइए। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। जाओ, तुम भी बुलाकर लाओ। बेटा महेश, तुम जाओ अपनी बीवी को बुला कर लाओ। अगर सब एक साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ और बुला कर लाओ। ठीक है माँ, मैं जल्दी से जाकर उसे बुलाकर आता हूँ। अरे ओजी, सुनते हो? तुम कितना सो रही हो? जल्दी उठो। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे सोने भी नहीं देते हो। माँ तुम्हें बुला रही है। तुम जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। माँ बुला रही है? ठीक है, चलो चलो। अरे तुम आ गए? क्या हुआ, माँ से बात की ना? क्या होगा? कुछ नहीं। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? कहीं जाना है या घूमने के लिए? नहीं, घूमने नहीं जाना है। माँ ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्यों बुलाया माँ ने?
घर में जो झगड़ा हुआ है ना, उसी के बारे में बुलाया है। जल्दी चलो। ओ अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी चलो ना, लेट मत करो। हाँ बाबा, चलता हूँ। तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? मेरी सोना, ओ मेरी सोना, उठो ना सोना, सोने दो ना मुझे। उठो ना, प्लीज उठो। मुझे शांति से थोड़ा सोने भी नहीं देते। क्या हुआ? क्यों मुझे सोने नहीं दे रहे हो? उठो ना, माँ ने बुलाया है। क्या माँ ने बुलाया है? क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? नहीं, जो झगड़ा हुआ था ना, उसी के बारे में बुलाया है। तुम तो गए थे ना, कुछ बोला नहीं क्या? अब मुझे बुला रहे हो। तुमने क्या बोला? मैंने सब बता दिया कि कैसे भाभी लोग तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैंने माँ को भी सब समझाया, इसलिए माँ ने कहा कि सबको बुलाओ, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। जल्दी से चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अरे पूरा घर एकजुट हो गया है। सबके मन में चल रहा है कि क्या होगा। यहाँ सास सोच रही है कि कैसे अपने परिवार को बचाए, वहीं बहुएं अपने अपने घमंड में हैं। उनके मन में है कि इस बड़े घर से अलग हो जाए, अपने अपने पति के साथ अलग रहे, काम भी कम करना पड़े और बाहर घूमे फिरे, मन की चीजें खाए। अब देखना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। हमारे वीडियो को प्लीज सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।